हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। तो यहाँ पे बज चुका है 1:30। घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई। दीदी आ गई थी, करके चली गई हैं। और दीदी के आने का ये हो गया कि मेरा काम अब टाइम से निपट जाता है और मैं फ्री होके बैठ जाती हूँ। तो 1:30 बज गया है। नहा धो के रेडी हो गई हूँ। हाँ, ये छोटा बाबू वो देखो शीशे में देख के। तो छोटे बाबू को तैयार करना बाकी है, उसको नहलाऊंगी। कपड़े निकाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने ना सामान भी निकाल लिया है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, यहाँ पे मैंने सामान निकाल लिया है क्योंकि आज फ्राइडे है। फ्राइडे मार्केट जाऊंगी, थोड़ा सा सामान लाने वाला है ले जाने के लिए। वो आज लिस्ट जो मैंने बना रखी है वो पूरी करूंगी, सारा काम निपटाऊंगी, इसलिए आज जल्दी तैयार हो गई हूँ। टाइम से निकलूंगी तो टाइम से काम वाम ख़त्म कर दूंगी अपना मार्केट जाकर। तो इसमें मैंने जब के स्वेटर निकाले हैं सारे वूलन वाले, जो मम्मी ने जब के बर्थडे पे और जब के छूछक पे मम्मी ने अपने हाथों से बना के दिए हैं। तो उसके नीचे का मुझे बॉटम लेना है। तो जैसे ये वाला है पर्पल के साथ वाइट, इसके साथ वाइट लेगी या इस टाइप का कुछ मिल जाएगा, वो लेना है। तो कम से कम 4-5 स्वेटर हैं, तो वो पैक कर लिया है। और इस वाले बैग में एक्स्ट्रा बैग्स हैं, वो लेकर जाऊंगी क्योंकि मम्मी के यहाँ के बैग भी मेरे पास आ रखे हैं। और बेल बज गई है, मन आ गई। मैं कह रही हूँ 1:30 बज गया, 1:30 नहीं बजा। ओ माय गॉड, 2 बज गए हैं। ओ गॉड, हटो हटो हटो, चाबी ले। ये मेरे पैरों में ऐसे ही घूमती रहती है। किसी दिन मैं गिरूंगी और ये भी गिरेगी, फिर होगा तांडव उस घर में, इस घर में उस दिन। और मेरा बिल्लू भी आ गया है। और ये खिड़की मैं बंद करती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों खुल जाती है। और कपड़े मेरे अभी तक टंगे हुए हैं, अभी थोड़े से गीले हैं, मैंने आज देखे थे। तो आज का दिन भी इनको मैं ऐसे ही रखूँगी। उसके बाद फिर कल फ्री होके, आज तो निपट जाएगा, फिर कल से पैकिंग शुरू करूँगी क्योंकि 21 हो गई है, 27 को हमारी ट्रेन है। और यहाँ पे हमारा बिल्लू आ गया, चेक करो। आइए पधारिए सुजो जी। आज पता है एक टीचर ने मेरे को मारा। क्यों? पता नहीं क्यों। पता है क्या, मैंने अपनी फ्रेंड से बैठी थी और मैं बोल भी नहीं थी। मैंने कहा ये क्या लिखा है। इतने मैम जो तुम बातें कर रही थी, ऊपर से मैम ने कहा था कि जाओ वहाँ पे जाकर बैठो। मैम के फिर मैम बुक करा रही थी, मैं बुक ले गई। हाँ, धीरे धीरे धीरे। तो मैम कहती कि कॉपी निकालो बच्चों। मेरे पास कॉपी नहीं थी तो मैं गई, मैंने बोला मैम मैम की कॉपी ले आओ। मैम ने इतने बार में मार दिया। और वही सावन मैम थी जिससे बात कर रहे थे। बस सावन की तो मैं अब वो बरखा जो है ना वो बंद करवाऊंगी। अब देख 2-3 कंप्लेंट आ गई है, इस बार पीटीएम होने दे, फिर मैं जाऊंगी सावन की फिर मैं बोलना नहीं चाहती कुछ। और वही सावन थी, क्लास टीचर बोल रही तुम बातें कर रही थी। कोई नहीं, बोल लेते। मैं अब पीटीएम पे जाऊंगी ना, कंप्लेंट डाल के आऊंगी। इतना रोई थी यार। 5-6 नायका से पूछ रहे थे, इतना रोई थी मैं। कोई बात नहीं, रो मत। और इस साइड इतनी तेज मारा था। कहाँ पे? कोई नहीं, मैं अब पीटीएम हो गया, मैं पक्का जाऊंगी। मैं 2-3 बार से एक्चुअली पीटीएम जा नहीं रही हूँ ना, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है स्कूल में। और इस बार जब भी होगी एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद मैं ज़रूर पीटीएम जाके इसके टीचर से कंप्लेंट करूँगी क्योंकि इसी टीचर की 2-3 बार कंप्लेंट मैंने फ़ोन पे कर दी है। बट वही है ना, बच्चा नज़र में आ जाता है कि हाँ भी मनकीरत की मदर ने 2-3 बार बोल दिया, वो बच्चा नज़र में आ गया तो उसकी अब पीछे पड़ जाते हैं टीचर्स। ये हाल है आजकल। तो माहौल इतना ख़राब है कि आप टीचर्स को कुछ नहीं कह सकते, आप बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। इतने सुसाइड केस, इतना बुरा हाल हो रहा है, बच्चों को कुछ नहीं कह सकते हो। बस ये टचवुड है, मेरी लड़की इन चीज़ों में नहीं है, उसको समझाओ वो समझ जाती है। बट कुछ नहीं पता, आज जब भी कुछ भी नहीं पता है, टाइम का कुछ भी नहीं पता। जिस बच्चे से मैं मिली थी ना, हाँ, वो ये था, बहन तू रोई क्यों थी, तू रोई क्यों थी। मैंने कहा बहन भाई मम्मी ने मैम ने इतनी तेज मारा था। कहते इतनी मार तो हम रोज खाते। मैंने कहा तुम लोग ढीठ हो रखे हो मार खाते। हाँ, क्या हम नहीं खाते इतनी बार? हम ढीठ नहीं होना चाहते। कोई नहीं, मैं टीचर से बात करूंगी। तो चलो मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मन को फुल्का बना के देती हूँ, खाएगी ठीक है। मैगी खाऊंगी मैं। मैगी नहीं बेटा, कड़ी पड़ी हुई है, वो सारी वेस्ट जाएगी। ठीक है, कड़ी के साथ कड़ी रोटी बना देती हूँ, है ना? कड़ी के साथ रोटी बना के फिर चलते हैं। तो सर्दियों में क्रीम लगा लो, यहाँ पे पसीना ही आता रहता है मेरे को इतना। वैसे मैं क्रीम लगाना पसंद नहीं, लेकिन मेरी ड्राई हो जाती है स्किन।
लोशन लगा लो, पसीने ही आते रहते हैं यहाँ पे, नाक पे और यहाँ पे पसीना ही आता रहता है। तो चलो रोटी बनाते हैं। तो भाई ये चेक करो भाई, आज बहुत प्यार आ रहा है भाई छोटे से बेबी को मम्मा पे भाई। दीदी को भी प्यार आ रहा है छोटी बेबी को। ओए चुनी को हाँ चीची कर ली, चीची प्यार कर ली और क्या कर ली, चीची क्या कर ली, चीची प्यार कर ली और क्या कर ली, कुत्ती कुत्ती क्या। ये देखो मेरी अब सही है ना। हाँ अब ठीक है। पहले मैं बोल पहले रही थी और बाद में वो हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया, हैंग हो रहा था शायद कैमरा। आज इसको बहुत प्यार आ रहा है मम्मा पे भाई। तो बस हम तैयार हो गए हैं, खाना भी खा लिया है। नॉर्मल लोग खाते हैं कड़ी नॉर्मल ये रोटी के साथ, बट मैं पता है अलग तरीके से खाती हूँ मम्मा, मैगी मसाला डाल के। इसका काम ही अलग है, इसको इग्नोर करो, इग्नोर। कड़ी में मैगी मसाला डाल के खाती हूँ और मैगी में मैं एक्स्ट्रा मैगी मसाला डाल। तो 3 बज गए हैं, तो चलो चलिए चलते हैं हम। हाँ और काका भी यहाँ पे तैयार हो गया, सैंडल वगैरह उसको पहना दिए हैं सब। ये इसमें से निकाल दिया है इसमें स्वेटर। मान पकड़ो उसको। ये किसका है? पकड़ने को बोला है, पूछने को नहीं बोला किसका है। ना दिमाग खराब करते हैं बच्चे। एक वीडियो बोली बनाने के लिए, उसमें ये मेरी गर्दन काट दी, फिर जूम करे जा रही, कभी कुछ करे जा रही है। कुछ बोल दो ना इन बच्चों को, कुछ काम नहीं होता है इनसे। चलो अंदर का कमरा बंद कर देती हूँ क्योंकि फिर से एक चूहा आया हुआ है। तो बहुत परेशान हूँ यहाँ पे चूहों से, तो सच्ची इतने चूहे मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं पकड़े। जब मैं यहाँ पे आके मैंने इतने चूहे पकड़ लिए। अभी 2 चूहे इतने मोटे मोटे पकड़े, फिर एक चूहा आया हुआ है। बहुत बुरा हाल है। तो चलो चलते हैं। ताला लगा दिया है। छोटे बाबू को हमने गोदी उठा लिया। गोदी ओले सिर लग गया भाई दीवार पे। ओले भाई सॉरी। तो चलो देखो इधर। वाह गोलू कहाँ जा रहा है? गोलू जा रहा है हाँ घूमी करने जा रहा है गोलू। घूमी करके काका चिज्जी लेके आएगा, बहुत सारी चिज्जियाँ। इन्होंने कपड़े चिप्स लेके आई है उससे, और ले आती खा लेती काकी भी। चलो रिक्शा देखते हैं, मिल जाए तो। यहाँ पर मुश्किल ही होता है वैसे तो, मिल जाए तो। तो जी मैं आई हूँ अपने इन-लॉज में, और आते देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है। दाल बना के चली गई हैं देवरानी जी, बोल के गई हैं कि तड़का लगा देना, मैं आ रही हूँ। ठीक है भाई कर देते हैं। और मम्मी भी है नहीं, मेरी सिस्टर इन लॉ आ रखे हैं दोनों, वो गई हैं मार्केट तीनों, और वो गई है बाहर बाज़ार में किसी काम से, और मैं कर रही हूँ दाल बना रही हूँ, तड़का लगा रही हूँ। यहाँ हमने कर दिए हैं टमाटर ग्रेट, प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूँगी। यही लाइफ है जेठानी की भाई क्या करे, यही लाइफ है भाई जेठानी की। ऑर्डर मारो चले जाओ, क्या कर सकते, करना तो पड़ेगा भाई। तड़का लगा रही हूँ, बच्चे बैठे हैं बाहर फ़ोन देख रहे हैं, जैसे शोर आ रहा है। और देखो जब वो आएंगे खाना वाना क्या बनता है, बनाना पड़ेगा। ये बनाएगी आके, कुछ नहीं पता। आके बैठेगी, पानी भी नहीं पूछा, तड़का लगा देंगी, क्या करें।
अ लाइफ ऑफ जेठानी, एज अ बीइंग जेठानी मना नहीं कर सकती मैं।